हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर और हम पढ़ रहे हैं आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पंप की विभिन्न फिटिंग्स तथा अंग। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें पंप के विभिन्न अंग एवं फिटिंग्स और उनका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दे रहे हैं। विद्युत मोटर देखिए क्या होता है, इसे पंप इम्पेलर को घुमाने तथा शक्ति देने के लिए यूज़ करते हैं। मोटर के स्थान पर अन्य प्रथम चालक जैसे भाप या तेल इंजन आदि का भी यूज़ किया जा सकता है। फिर आता है आपका कपलिंग। कपलिंग क्या होता है, इसके द्वारा मोटर तथा इम्पेलर की शाफ्टों को संयोजित किया जाता है। फिर थर्ड है आपका इम्पेलर या आंतरनोदक। यह क्या है, पंप का घूमने वाला अंग है जो द्रव को घुमाने का कार्य करता है। इम्पेलर क्या होता है, स्थिर आवरण में घूमता रहता है। फोर है आपका आवरण या केसिंग। इसके अंदर इम्पेलर घूमता है और आवरण के विशेष प्रवाह मार्ग के कारण ही द्रव की गतिज ऊर्जा दाब ऊर्जा में बदलती है। चूसर पाइप, सक्शन पाइप देखिए क्या होता है, इसका एक सिरा इम्पेलर के नेत्र पर आवरण के साथ जुड़ा रहता है तथा दूसरा सिरा निम्न द्रव तल के नीचे डूबा रहता है। क्रिया के अंतर्गत इस पाइप के द्वारा ही निम्न जल तल का जल जो द्रव रहता है वो इम्पेलर के नेत्र तक पहुंचता है। फिर है आपका नेक्स्ट तली वाल्व, जिसे कहते हैं हम फुट वाल्व। यह वाल्व चूसर पाइप के द्रव के अंदर डूबे हुए सिरे पर लगा रहता है तथा पाइप में आए द्रव को वापस नीचे नहीं आने देता। 7 है छलनी स्ट्रेनर। यह भी चूसर पाइप के द्रव के अंदर डूबे सिरे पर लगी रहती है और पाइप के अंदर कीचड़ तथा घास आदि अशुद्धियों को प्रवेश नहीं करने देती। फिर है आपका डिलीवरी पाइप। यह पंप के डिलीवरी तथा द्रव उपयोग के स्थान को जोड़ता है। डिलीवरी वाल्व, यह पाइप तथा पंप के डिलीवरी के बीच लगा रहता है। इसके द्वारा द्रव की निर्गत तथा शीर्ष का नियंत्रण किया जा सकता है। फिर है आपका नेक्स्ट फनल। यह क्या होती है, यह आवरण के सबसे ऊपरी स्थान पर लगी रहती है। पंप की प्राइमिंग के लिए इनमें से होकर द्रव पंप में डाला जाता है। फिर आपका प्रेशर गेज। चूसर पाइप सक्शन पाइप पर पंप में प्रवेश के निकट तथा प्रदाय पाइप में प्रदाय वाल्व के पश्चात एक एक दाब गेज लगाई जाती है। इनसे द्रव के प्रवेश तथा निकास का दाब ज्ञात होता है। फिर आपका बेस। सुबाह्य बनाने के लिए पंप तथा मोटर को एक ही आधार पर स्थापित कर देते हैं। फिर उपयोगिता के स्थान पर इस आधार को उपयुक्त स्थिति में स्थापित किया जाता है। 13 है आपका पैकिंग ग्लैंड तथा भरण बॉक्स। पूर्ण पंप संयोजन में विभिन्न जोड़ स्थानों पर इनके प्रयोग से द्रव का लीकेज रोक सकते हैं। फिर है अपकेंद्री पंपों के यूजेस। देखिए, अधिक क्षमता, लगातार डिलीवरी, कम रखरखाव, सरल चालन, अपेक्षाकृत छोटा साइज तथा उच्च गति पर चलाए जा सकने के कारण इन पंपों का आजकल सभी क्षेत्रों में बहुत यूज़ होता है। उदाहरण के लिए द्रव चलित मशीनों, क्रेन, लिफ्ट, एलिवेटर, बॉयलर में पानी भरने, वायुयानों के ईंधन तंत्रों, गैस टरबाइन में तथा रॉकेट मोटरों में ईंधन भेजने, खानों में पानी के लिए, आग बुझाने के लिए, नगरों के जल संभरण, सिंचाई कार्यों, सीवर कार्यों तथा अन्य औद्योगिक क्रियाओं में जल या द्रव के स्थानांतरण आदि के लिए इन पंपों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। फिर है थर्ड आपका नोदक या प्रोपेलर पंप। ये क्या है, देखिए, प्रोपेलर पंप को हम अक्षीय फ्लो पंप भी कहते हैं, अक्षीय प्रवाह पंप, एक्सियल फ्लो पंप कहते हैं। इनके इम्पेलर या प्रॉपर प्रोपेलर जैसे कई फलक होते हैं। इनके अनुसार चित्र जो दे रखा है इसके अनुसार इसमें द्रव बिना अपनी दिशा में परिवर्तन किए शाफ्ट की अक्ष के समानांतर बहता है। इम्पेलर के घूमने से इसके वेन्स के द्वारा हाइड्रोलिक लिफ्ट उत्पन्न होती है जो द्रव को ऊपर उठाती है। इसे कपलन पंप भी कहते हैं क्योंकि नोदक पंप कपलान टरबाइन का विलोम है। बड़े नोदक पंपों के फलक समंजनशील होते हैं। इस प्रकार फलकों को आवश्यकता अनुसार समंजित करके इनका विसर्जन स्थिर गति पर बदला जा सकता है। इससे पंप की दक्षता में भी कमी नहीं होती। ये पंप कम शीर्ष 20 मीटर तक पर अधिक विसर्जन 0.1 से 30 मीटर क्यूब पर सेकंड की क्षमता वाले उपलब्ध होते हैं।
नोदक पंप डिज़ाइन में सरल, रचना में कॉम्पैक्ट, भार में हल्के तथा 90% तक दक्षता वाले होते हैं। इनका सक्शन हेड कम होता है तथा ये गंदे पानी के लिए भी उपयुक्त होते हैं। ये पंप सिंचाई कार्यों, ड्रेनेज, बाढ़ आदि के समय तथा सीवेज कार्यों में अधिक प्रयोग किए जाते हैं। फिर आता है आपका सेल्फ प्राइम्ड पंप, स्वतः पिन्हित पंप। ये क्या होता है? ये वह पंप है जो स्वतः ही पिन्हित रहते हैं। ठीक, एक स्वतः पिन्हित, जैसे हमने कहा था प्राइमिंग, पिन्हाना, प्रत्यावर्ती बकेट पंप के मुख्य अंग डायग्राम में दर्शाए गए हैं, जो हम आगे देखेंगे। इस पंप में एक सिलेंडर होता है जिसका निचला भाग एक बाह्य कक्ष में खुलता है। देखिए ये क्या है? सिलेंडर है और निचला ये क्या है? एक सिलेंडर है और निचला भाग एक बाह्य कक्ष में खुल रहा है, जो आपको दिख रहा होगा। फिर है इसमें यह कक्ष चूसर पाइप से ऊपरी भाग में संबंधित होता है। इस प्रबंध में बाह्य कक्ष में सदैव पानी भरा रहता है। जब पिस्टन नीचे गिरता है तो बकेट वाल्व खुला रहता है और पिस्टन के ऊपरी भाग में पानी आ जाता है। इस समय बाह्य कक्ष के जल तल में कोई अंतर नहीं आता। जब पिस्टन ऊपर उठता है तो सिलेंडर में बाह्य कक्ष का पानी प्रवेश करता है। इससे इस कक्ष का जलतल नीचे आता है और आंशिक निर्वात के कारण चूसर पाइप में पानी चूषित होकर इस कक्ष में प्रवेश करता है। इसी समय प्रदाय पंप में पिस्टन के ऊपर का पानी आता है और इस प्रकार के प्रबंध वाले पाइप को हम साइफन पंप भी कहते हैं। कुछ पंपों में वैक्यूम उत्पन्न करने वाली डिवाइसेस जैसे निर्वात पंप, इजेक्टर आदि लगाए जाते हैं। कुछ पंपों में अनेक प्रदाय तथा चूसर पाइपों के आवरण के ऊपरी तल से ऊपर संबंधित करने का प्रबंध होता है। इस प्रकार पंप को रोकने पर कुछ पानी सदैव पंप में शेष रह जाता है, जो दोबारा पंप चलाने में सहायक होता है। फिर आता है आपका क्या? अब केंद्रीय पंप में चूसर पाइप का फुट वाल्व भी पिन्हाने में सहायक होता है। अच्छा, पंप में ऊर्जा बचत के उपाय देखिए कैसे होते हैं। एनर्जी सेविंग टिप्स इन पंप्स। उपयोग के लिए पहले तो सही पंप का चयन करें, जैसा वर्क हो उस तरह के पंप का हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है सही साइज़ के पंप का यूज़ करें। ठीक, जैसे हमें जितनी कैपेसिटी है या जितना हमें पानी चाहिए उसके लिए कौन सा पंप सही रहेगा, ठीक है, आवश्यकता अनुसार हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर है सही ट्रिम का यूज़ करें ताकि कंट्रोल वाल्व पर होने वाला जो लॉसेस हो उससे बचा जा सके। इसके लिए ट्रिम जो होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। फिर है दाब ह्रास कम होना चाहिए, जो क्या होता है आपका प्रेशर लॉस भी कम होना चाहिए। सही साइज़ का कंट्रोल वाल्व होना चाहिए। चर गति चालन का यूज़ करना चाहिए ताकि कम ऊर्जा खर्च हो। पंप का रखरखाव सही होना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस होती रहनी चाहिए, टाइम पे उसमें ग्रीस वगैरह लगता रहना चाहिए। अधिक दक्षता वाले पंप का यूज़ करना चाहिए ताकि कम ऊर्जा खर्च हो। कैसे? अनेक पंपों का यूज़ करें, इससे क्या होता है ऊर्जा बचती है। अनावश्यक उपयोग ना करें। ठीक, ये था आपका कि हम किसी भी पंप में एनर्जी सेविंग कैसे कर सकते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट एयर कंप्रेशर। एयर कंप्रेशर देखिए क्या होता है, एक संपीड़क जिसे हम बोलते हैं कंप्रेशर का जो प्रमुख कार्य होता है किसी तरल जैसे प्राय गैस अथवा वायु की निश्चित मात्रा को संपीड़ित करके वांछित दाब पर आपूर्ति करना है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द फंक्शन ऑफ ए कंप्रेसर इज़ टू कंप्रेस ए डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड यूजुअली गैस और एयर एंड डिलीवर इट एट ए रिक्वायर्ड प्रेशर। ठीक, वो कार्य होता है किसका? कंप्रेशर का। वायु संपीड़क में वायु को संपीड़ित करके उसे वायुमंडल में अधिक दाब पर सप्लाई करते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत वायु संपीड़क वायुमंडल से वायु को सक करता है और उसे उच्च दाब पर संपीड़ित करके स्टोरेज वेसल में भेजता है। स्टोरेज वेसल से संपीड़ित वायु को पाइपलाइन के सहारे अन्यत्र ले जाया जा सकता है, जहां उसका हम यूज़ कर सकते हैं। वायु को संपीड़ित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा एक प्राइमर मूवर के माध्यम से प्रदान करते हैं। प्रथम चालक संपीड़क पर कार्य करके उसे गति प्रदान करता है। यह प्रथम चालक विद्युत मोटर अथवा अंतर्दहन इंजन कोई भी हो सकता है। वायु संपीड़न के क्रिया सिद्धांत का डायग्राम देखिए, ये है आपका क्या है आपका प्रथम चालक है ये, इसका कार्य है ये W
ये आपका संपीड़क है, ये निम्न दाब पर वायु प्रवेश हो रही है और उच्च दाब पर वायु का निकास हो रहा है। यहाँ एनर्जी इसको प्रदान की जा रही है और यहाँ से ऊष्मा निष्कासित हो रही है। ये फ्लो डायग्राम किसका है? वायु संपीड़क का क्रिया सिद्धांत। ठीक, फिर था आपका, हम पढ़ेंगे वायु संपीड़क इकाई के मूल अवयव, बेसिक एलिमेंट ऑफ ए एयर कंप्रेशर यूनिट। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।